जब शनि और राहु मिलकर जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान पर युति बनाते हैं तो ऐसे में हम इसको शापित योग से नाम से जानते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु की युति अत्यंत खराब मानी गई है, जबकि इसके पीछे कुछ रहस्य भी है। इसको हम यदि जन्म पत्रिका में गहनता से अध्ययन करेंगे तो इसके शुभ परिणाम भी हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिर्फ हमने उसके नकारात्मक संकेत को ही देखा है और आगे बढ़ नहीं पाए हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि शनि और राहु की जन्म पत्रिका में युति हो तो ऐसे में शुभ परिणाम कैसे मिल सकते हैं। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है शनि और राहु की युति। वैसे हम सभी जानते हैं अभी वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और 29 मार्च 2025 को जहां पर पहले से ही मीन राशि में राहु स्थित है, तो ऐसे में जब शनि अपनी राशि से निकलकर राहु जहाँ स्थित है यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये गुरु की राशि है और वहाँ पर 29 से लेकर 18 मई तक शनि और राहु की युति इस स्थान पर रहने वाली है। फिर 18 मई को राहु मीन राशि से वक्री होते हुए, क्योंकि राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो इस लगभग 1.25 महीने के अंतर्गत राहु और शनि की जो युति है, जो शापित कहते हैं, इस अवधि में जितने भी बच्चों का जन्म होगा उनके जन्म पर क्या परिणाम होगा, या फिर जो कहें कि शनि और राहु की युति शापित कैसे बनती है। पहले मैं आपको शापित के बारे में जानकारी देता हूं, उसके बाद में इसके शुभ परिणाम के बाद में दूंगा और शुभ के साथ साथ उपाय भी बताऊंगा। शुभ किन राशियों पर शुभ होने वाला है इससे पूरी जानकारी दूंगा। तो वैसे देखा जाए तो शनि जो है ये एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है और राहु भी विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। शनि धीमी गति से चलने वाला होता है, एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। ये जो रिजल्ट देता है संघर्ष मेहनत के बाद में धीरे धीरे देता है। तो और राहु जो है जिस स्थान पर स्थित होता है उस राशि के परिणाम उसी के अनुरूप यह देता है। तो जब शनि और राहु की युति मीन राशि में स्थित होगी तो ऐसे में आगे क्या परिणाम है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि और राहु, फॉर एग्जाम्पल जैसे वृषभ राशि की हम जन्म पत्रिका की बात करते हैं, इसी का चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये शनि और राहु की युति 11वें स्थान पर होगी। 11वें स्थान पर स्थित होने के कारण शनि की और राहु की सप्तम दृष्टि तो सभी को मिली हुई है, लेकिन 2 दृष्टियां विशेष अलग अलग दी गई है। गुरु के अनुसार राहु को 5वीं और 9वीं दृष्टि दी गई है, जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को 3री और 10वीं दृष्टि दी गई है। तो जब वृषभ राशि की हम बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये 11वें स्थान पर युति बनने के कारण ऐसे में शनि की दृष्टि 3री आपके व्यक्तित्व पर पड़ती है, तो आपके कार्यों में ये विलंब जरूर कराएगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि पराक्रम स्थान यानी कि आपके पराक्रम यानी 3रे स्थान पर पड़ती है, तो वहाँ पर संघर्ष भी कराएगा। तो आपके कार्य में विलंब होना, फिर संघर्ष करना और उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलना, तो आदमी ऐसे ही परेशान हो जाता है। इसके अलावा जब शनि की दृष्टि 7वें दृष्टि जो है आपके 5वें स्थान पर पड़ती है, तो ये ज्ञान को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि विवेक काम नहीं करती है, तो आपका कार्य बिगड़ने लग जाता है। इसके अलावा शनि की और राहु की 7वीं दृष्टि सीधी इस पर पड़ रही है, तो ऐसे में संतान की तरफ से भी कोई आपको तकलीफ आ सकती है। अब शनि की दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके
8वें स्थान पर, और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो 7वें स्थान पर। तो आपके जीवन साथी से भी मनमुटाव होगा और अचानक कुछ परेशानियां बढ़ सकती है। यह तो मैंने आपको बैड रिजल्ट बताया है किसके, वृषभ राशि वालों के लिए, कि इस पर शनि और राहु की युति होगा तो क्या प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, शनि जो है ये कारक ग्रह माना गया है 10वें स्थान का और 11वें स्थान का, और ऐसे में वृषभ राशि के लिए शनि कारक होता है 11वें, तो 11वें स्थान पर जब शनि स्थित होगा। इसके अलावा राहु जो है ये 11वें स्थान पर अपने शुभ परिणाम देता है। राहु केंद्र, त्रिकोण और 11वां स्थान उच्च स्थान पर यह शुभ परिणाम ही देगा। ऐसे में जिस राशि में ये स्थित होता है उसी के अनुरूप ये कार्य करता है, और जिसके साथ ये स्थित होता है उसका सहयोग करता है। तो जब शनि, हम कारक बात कर रहे हैं शनि और राहु के कौन कौन से स्थान है। 9वां स्थान, शनि यहाँ पर भाग्य को बढ़ावा देता है। कहा गया है कि शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, तो ये भाग्य की वृद्धि करता है। और 10वें स्थान पर आप जो कर्म करते हैं उस पर वृद्धि करता है, और 11वें स्थान पर इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाता है। लेकिन अब मैंने आपके सामने लेकिन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जब इनकी विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ती है तो सीधे आपके जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी उसमें विच्छेदात्मक, यानी कि रिश्तों को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है शनि। कब? जब आप आलस्य करेंगे, जब आप मेहनत के अनुसार अपने कार्य को मेहनत करते हुए आगे अंजाम देंगे तो ये शनि और राहु आपको शुभ परिणाम देते हैं। पिशाच योग का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शनि कर्मदाता माना जाता है। तो ऐसे में यदि आप आलस्य करेंगे, आज का काम दूसरे दिन टालेंगे, तो शनि का जो दंड है वो आप पर पड़ता है। और कब पड़ता है? जिससे तीसरे, 7वें और 10वें स्थान पड़ेगा तो उससे संबंधित रिश्तों को वो तार तार कर देता है। इसलिए शनि हमें सिखाता है कि संघर्ष करें, कार्य करें और आलस्य को त्याग दें, तो ये शनि आपको एक राजा बना देता है। और राहु अभी मीन राशि में स्थित है, तो मीन राशि पे स्थित होने के कारण और शनि का सहयोग करते हुए शनि और राहु की युति कुछ राशियों के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। यह आपकी कभी नुकसान नहीं करेगी। आप कर्म कीजिए, आपके इष्ट देवता को मानिए। और आगे हमें बताता हूँ कि कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनकी लिए यह अत्यंत शुभ समय रहेगा। और हमेशा जब भी जन्म पत्रिका में इन स्थानों पर यदि, यानी कि जन्म पत्रिका के 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें, इन 3 विशेष स्थानों में से किसी एक में भी शनि राहु की युति, मैं तो अभी मीन का उदाहरण दिया, यहाँ पर यदि कुंभ है, कोई सी भी राशि है, शत्रु राशि नहीं होना चाहिए, बस ये है। ऐसे में इन स्थानों पर शनि पिशाच योग के बावजूद भी यदि आप शुभ कर्म करेंगे, किसी को अपने अधीनस्थ को नहीं सताएंगे, अधीनस्थ को परेशान नहीं करेंगे, कार्य करते जाएंगे, तो ऐसे में शनि आपको एक राजा के समान बना सकता है। तो अब हम बताते हैं कि ये लकी राशियाँ कौन सी होती है। वो होती है वृषभ लग्न, वृषभ राशि, यानी कि वृषभ लग्न कह सकते हैं, और वृषभ राशि का जिसका जन्म हुआ है उन लोगों के लिए 11वें स्थान पर आएगा। तो ये ऐसे में ये शनि और राहु मिलकर जो है ये आपके सफलता और उन्नति को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, यह आपके लिए शुभ है। अब आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह कैरियर में आपके शुभ अवसर देगा। यदि कोई व्यक्ति नौकरी की आस लगाए बैठा हुआ है तो उसको कैरियर नौकरी मिलने की संभावना है। किसी को ट्रांसफ़र चाहिए तो ये ट्रांसफ़र कराएगा, प्रमोशन की भी चांस दिलाएगा। इसके अलावा मिथुन राशि और कर्क राशि और वृषभ राशि, 3 राशियाँ ऐसी है जिस पर पिशाच योग का दुष्प्रभाव पड़ने की अपेक्षा आपको शुभता के ही परिणाम मिलते हैं। अब यदि आप आलस्य करेंगे तो शनि का दंडा तो आपके पड़ेगा है। इसलिए जब आपकी परेशानी आ जाए, कार्य में रुकावट आए, पराक्रम साहस में कमजोरी आए,
तो ऐसे में आपको जब उपाय क्या करना चाहिए, आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन श्री हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर जितना हो सके श्री हनुमान जी की आराधना करें। इसका श्रेष्ठ उपाय यही है कि आप जितना इस अवधि में जिसके भी पिशाच योग है, तो मैंने शुभ तो बता दिया है, इसके अलावा शेष जो राशि है उनको पिशाच योग परेशान करेगा, ये निश्चित है। रिश्तों को तार तार जरूर करेगा, ये भी निश्चित है। इसलिए और कार्यों में विलंबता लाएगा, संघर्ष कराएगा। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि हमें इसके शुभ परिणाम मिले शनि और राहु की युति के, यानी कि शापित योग से। तो ऐसे में आपको जरूर मिलेंगे। 12 ही राशियों को सलाह दी जाती है कि इस अवधि में जब भी आपको परेशानी बढ़े आप श्री हनुमान की शरण में जाएं और वहाँ कम से कम 5 बार श्री राम जय राम का उच्चारण जरूर करें, तो आपको ये शुभता ही देगा। अब आज का विषय में ही यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।